नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूपीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षाओं के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित बन सके। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 16 फरवरी के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि हाल ही में सेवा तीर्थ का उद्घाटन किसने किया। ऐसा क्वेश्चन था हमारा। 4 विकल्प दिए इसमें। अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह ने। तो हाल ही की बात है, सेवा तीर्थ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और जितेंद्र सिंह तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के शीर्ष अधिकारियों के काफिले के साथ सेवा तीर्थ परिसर पहुंचे और वहां परिसर का उद्घाटन किया गया। आते आज के सवाल पे। तो आज का प्रश्न है हमारा कि बच्चों में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 4 विकल्प है इसमें, देखते हैं। पहला है 14 फरवरी, दूसरा है 15 फरवरी, तीसरा है 16 फरवरी या 17 फरवरी। इसमें सही विकल्प हो जाएगा 15 फरवरी। ठीक है। हर साल जो कि 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों और किशोरों में होने वाले कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करना, कि समय पर जांच और सही इलाज के महत्व को समझाया जाता है। साथ ही कैंसर से लड़ रहे बच्चों और उनके परिवारों को समर्थन देने का संदेश दिया जाता है। यह पहल जो कि चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा शुरू की गई थी और इस दिन दुनिया भर में जो कि कार्यक्रम और अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया है। क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए इसमें। फ्रांस, स्पेन, रूस या इटली। तो ये किया है रूस ने। ठीक है। फरवरी 2026 में जो कि रूस ने व्हाट्सएप पर बैन दिया है। ठीक। ऐसा क्यों किया? क्योंकि रूस का कहना है कि व्हाट्सएप की मालिक जो कंपनी मेटा है, ये स्थानीय कानूनों और सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रही थी। इसके बाद सरकार ने देश में व्हाट्सएप के उपयोग पर रोक लगा दी। अब क्या है कि अब रूस में जो कि व्हाट्सएप चलाने के लिए लोगों को वीपीएन का सहारा लेना पड़ रहा है। रूसी सरकार अपने नागरिकों को मैक्स नाम के एक सरकारी समर्थित जो कि मैसेंजर ऐप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इससे पहले उसने जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी प्रतिबंध लगाया था। ठीक है। यह कदम जो कि डिजिटल सुरक्षा और डेटा नियंत्रण को लेकर उठाया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किस नदी पर किया है। ऐसा क्वेश्चन है। 4 विकल्प देश में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो अभी हाल ही की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। ठीक है। यह पुल जो कि गुवाहाटी और आसपास के इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर करेगा, लोगों को आने जाने में सुविधा होगी और व्यापार बढ़ेगा इससे। और इससे जो कि कामाख्या मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी काफी आसानी होगी। ठीक है, इस सेतु के निर्माण से। बात करते हैं इसके कैपिटल की। ठीक है। यहाँ की कैपिटल है जो कि दिसपुर और यहाँ के हेमंत बिश्व शर्मा ये यहाँ के सीएम है। वहीं लक्ष्मण आचार्य ये वहां के गवर्नर है। ठीक है। बात करते हैं असम की। तो यहाँ की राजधानी जो कि दिसपुर में जैसा कि हमने देखा, और यहाँ के सबसे बड़े शहर की बात करें तो ये होती है गुवाहाटी। ठीक है। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं जैसे ब्रह्मपुत्र, ये वहां की मुख्य नदी है। राज्य पशु की बात करें यहाँ की, तो एक सींग वाला गैंडा जो कि यहाँ का राज्य पशु है। और राज्य नृत्य है जैसे बिहू। ठीक है। ये वहां का जो कि राज्य नृत्य है। वहीं यहाँ पे पर्यटन और प्रकृति में अगर इसके देखें तो जैसे मानस नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। वहीं माजुली जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले मियां अमर मोटली
किस देश से संबंधित है? तो 4 विकल्प है इसमें, जमैका, बारबाडोस, बहामास या त्रिनिदाद और टोबैगो। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा बारबाडोस। हाल ही में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाली मियां अमोर पोटली किस देश से संबंधित थे? तो बारबाडोस। ठीक है, इन्होंने 2026 के चुनाव में तो की जीत कर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद ये संभाला है और ये बारबाडोस की पहली महिला प्रधानमंत्री है। और ये लेबर पार्टी बीएलपी, मतलब शॉर्ट में कहे तो बारबाडोस लेबर पार्टी को बीएलपी, ठीक है, इसे बीएलपी बोला जाता है, से जुड़ी है। इससे पहले वे 2018 और 2022 में भी चुनाव जीत चुकी है। इस बार ये तीसरी बार था इनका। अगला प्रश्न है कि देश का दूसरा प्रमुख ट्यूलिप गार्डन हाल ही में किस राज्य में आम जनता के लिए खोला गया? तो 4 विकल्प है इसमें, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या जम्मू कश्मीर। तो ये खोला गया है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दूसरा विकल्प से आएगा यहाँ से, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जो कि कांगड़ा जिला में देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन खोला गया है। यह गार्डन जो कि CSIR ISBT द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ जो कि 50,000 से अधिक ट्यूलिप फूल लगाए गए हैं। ऐसे यह श्रीनगर जम्मू कश्मीर के इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के बाद दूसरा बड़ा गार्डन है। इससे पहले और फूलों की खेती जो कि उसे बोलते हैं पुष्पोत्पादन को बढ़ावा मिलेगा इससे। बात करते हैं यहाँ की कैपिटल की। यहाँ की कैपिटल है जो कि शिमला। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि यहाँ के सीएम है और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के गवर्नर है। यहाँ के भी राज्य पशु है जैसे हिम तेंदुआ यहाँ के राज्य पशु है। और वहां की बात करें यहाँ की मुख्य भाषा की, तो मुख्य भाषा यहाँ हिंदी है। राज्य गठन जो कि 25 जनवरी 1971 में हुआ था इसका। और वही राज्य पक्षी की बात करें तो यहाँ के एक पक्षी है जुजुराना। ठीक है, जुजुराना। यहाँ की कुछ प्रमुख नदियां हैं जैसे सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब। ये यहाँ के कुछ प्रमुख नदियां। वही बात करें यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं की, तो धौलाधर, पीर पंजाल। ठीक है, यहाँ की प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च की गई डिजिटल सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसे शॉर्ट में कहे तो पीडीएस बोला जाता है, में किस तकनीक का उपयोग किया गया है? क्वेश्चन ये 4 विकल्प दिए इसमें, आधार कार्ड, ब्लॉकचेन, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मतलब शॉर्ट में सीबीडीसी बोलते हैं, या यूपीआई। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा सीबीडीसी। ठीक है, सरकार ने जो कि राशन वितरण को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए सीबीडीसी आधारित पीडीएस प्रणाली शुरू की है। इसमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि राशन वितरण में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी को रोकना। ठीक है, इससे गरीबों को उनका राशन सीधे और सुरक्षित तरीके से मिलेगा। यह योजना जो कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के तहत शुरू की गई है। याद रखेंगे, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नमेंट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस नदी के नीचे भारत की पहली रोड कम रेल अंडर वाटर टनल को मंजूरी दी गई? क्वेश्चन ये 4 विकल्प दिए इसमें से है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। ठीक है, तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा जो कि ब्रह्मपुत्र। सरकार ने जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एक बड़ी अंडर वाटर रोड कम मतलब रेल टनल बनाने को मंजूरी दी है। यह टनल जो कि लगभग 15.79 किलोमीटर लंबी होगी। इससे सड़क और रेल दोनों की सुविधा होगी। ठीक है, इससे गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच जो कि यात्रा समय काफी कम हो जाएगा और यह परियोजना जो कि पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी और सुरक्षा के लिए जो कि काफी महत्वपूर्ण है। बात करते हैं यहाँ की तीन ट्यूब टनल। ये दो, साधारण भाषा में बोले तो दो अलग अलग लेकिन साथ साथ बनी हुई सुरंगें होती है। आमतौर पर एक सुरंग में गाड़ियां एक दिशा में और दूसरी सुरंग में दूसरी दिशा में। इससे क्या है कि ट्रैफिक सुरक्षित और सुचारू रहता है। बात करें टीबीएम की। ठीक है, तो टीबीएम का मतलब होता है कि एक बड़ी और आधुनिक मशीन होती है जो जमीन या नदी के नीचे सुरंग खोदने के लिए इस्तेमाल की जाती है।
और यह मशीन जो कि मिट्टी और पत्थर काटकर आगे बढ़ती है, इससे सुरंग मजबूत और सुरक्षित बनती है और पर्यावरण को भी काफी नुकसान नहीं होता। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस योजना के लिए 10,000 करोड़ की कोष को मंजूरी दी है। क्वेश्चन ये 4 विकल्प दिए इसमें। मेक इन इंडिया फंड, स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ 2.0 या आत्मनिर्भर भारत पेंशन योजना या डिजिटल इंडिया ग्रोथ फंड। इसमें सही विकल्प हो जाएगा 2.0 स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स। ठीक है, केंद्र सरकार ने जो कि स्टार्टअप इंडिया ऑफ फंड्स 2.0 के लिए 10,000 करोड़ मंजूर किए हैं और इस योजना में जो कि सरकार सीधे स्टार्टअप्स को पैसे नहीं देती बल्कि AIF, ठीक है, जो होता है AIF में निवेश करती है और ये आगे चल जो कि स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। ठीक है, जैसे कि इस योजना का मकसद अगर देखिए तो जैसे डीप टेक, AI, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना, वहीं नए और छोटे शहरों के स्टार्टअप्स को मदद करना, शुरुआती चरण के स्टार्टअप को फंड की कमी से बचाना और भारत को ग्लोबल इनोवेशन हब बनाना। ठीक है, यह कदम जो कि भारत की विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूत करता है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कि हाल ही में WHO ने किस टीके को वैश्विक उपयोग के लिए प्री क्वालिफिकेशन दी है। तो 4 विकल्प है इसमें। mRNA कोविड वैक्सीन, NOPV2 नवीन ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2, इसका फुल नेम है। तीसरा है कि BCG वैक्सीन और चौथा है खसरा वैक्सीन। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा नवीन ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2। ठीक है, दूसरा वाला। WHO ने जो कि नवीन ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 नाम की नई पोलियो की दवा को मंजूरी दी है। यह टीका खास तौर पर टाइप 2 पोलियो वायरस मतलब CVD PV2 से बचाव के लिए बनाया गया है। यह पुराने पोलियो टीकों से ज्यादा सुरक्षित और स्थिर है। इससे क्या है कि वायरस के खतरनाक रूप में बदलने का खतरा कम होता है और वहीं अब इसे जो कि दुनिया भर में आसानी से खरीदा भेजा जा सकेगा। यह टीका जो कि भारत की कंपनी बायोलॉजिकल लिमिटेड मतलब हैदराबाद में बना रही है, वो बना रही है। इससे क्या है कि पोलियो को पूरी तरह खत्म करने की वैश्विक कोशिश को मजबूती मिलेगी और भारत पहले से जो कि भारत पहले ही 2014 में पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है, लेकिन सुरक्षा अभी बनाए रखना है, इसके लिए ये सब कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कैबिनेट द्वारा मंजूर अर्बन चैलेंज फंड की कुल राशि कितनी है। तो 4 विकल्प है इसमें। 50,000 करोड़, 75,000 करोड़, 1 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़। उसमें सही विकल्प हो जाएगा 1 लाख करोड़। ठीक है, सरकार ने जो कि शहरों के विकास के लिए 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड मंजूर किया है। इसका उद्देश्य है कि शहरों में बेहतर सड़क, पानी, सफाई और बुनियादी सुविधाएं विकसित करना। वहीं इस योजना में कम से कम 50% पैसा जो कि बाजार जैसे बैंक, बॉन्ड, PPC से लाना जरूरी होगा इसमें, और इससे अगले 5 वर्षों में लगभग 4 लाख करोड़ का निवेश आने की उम्मीद है। यह योजना भारत के शहरों को आधुनिक, मजबूत और आर्थिक रूप से जो कि सक्षम बनाने के लिए शुरू की गई है। ठीक है, आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि तारिक रहमान को हाल ही में किस देश का अगला प्रधानमंत्री घोषित किया गया। क्वेश्चन ये 4 विकल्प दिए इसमें। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव या नेपाल। तो सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही UPIS ऐप डाउनलोड करें जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली MCQs, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। कोई महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। UPIS ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।